अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो फिर आज मैं हाजिर हूँ एक नए एडिटोरियल के साथ। इसका टाइटल है रोब रिबेलियन। अच्छा, अब ये इसको टाइटल किस लिए दिया गया है? देखो, रोब का मतलब क्या होता है? लिबास, ठीक है। जजेस जो वो कोट पहनते हैं जो ब्लैक कलर का होता है। और रिबेलियन का मतलब क्या है? रिबेलियन का मतलब ये है, इसका वैसे मतलब देखा जाए तो इसका मतलब होता है बगावत, ठीक है। अब यहाँ पे किस चीज़ के लिए रिबेलियन आया है? यहाँ पे आया है कि ये जो जजेस हैं वो एक्टिंग चीफ जस्टिस के फैसलों के खिलाफ खड़े हुए, तो इस चीज़ को ये चीज़ शो कर रही है, ठीक है। रो रिबेलियन। ये एडिटोरियल किस चीज़ के बारे में है? ये इसका टाइटल खुद ब खुद ही इस चीज़ को बता रहा है। वो बता रहा है कोर्ट के अंदर इश्यूज चल रहे हैं और इसकी वजह से जो कोर्ट है उसकी जो रेपुटेशन है उसको नुकसान पहुंच रहा है। तो इसलिए इसने इसका टाइटल रखा है रोब रिबेलियन, कि ये जो रिबेलियन हो रहा है ये किसकी तरफ से हो रहा है? रोब की तरफ से। रोब मीन्स यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? जजिस की बात कर रहे हैं। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये टाइटल क्यों दिया गया है इस एडिटोरियल को। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं फिर बता दूं, ये खाली ट्रांसलेशन की क्लास नहीं है, ये इंग्लिश लर्न करने की क्लास है। ये सबके लिए, हर उस पर्सन के लिए है जो बेशक कोई एग्ज़ाम दे रहा है या कोई 10th में पढ़ रहा है या कोई ऑफिस में जॉब कर रहा है। ये सबके लिए है। आप सब इस न्यूज़पेपर को पढ़कर अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। खाली रीडिंग नहीं, राइटिंग भी और स्पोकन भी। यहाँ पे आज के एडिटोरियल में बहुत सी फ्रेजेस इस्तेमाल होनी है जो हम अपनी स्पोकन इंग्लिश में हम जिनको ऐड कर सकते हैं, जैसे कि शो नो साइन ऑफ, कम टू द फोर, इट बियर्स आउट, इन द लाइमलाइट। ये जो जितनी चीज़ें हैं ना, ये सारी आज के एडिटोरियल में यूज़ होनी है। और जब मैं आपको इनके मतलब बताऊंगी आप खुद शॉक्ड होगे, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस हम डेली लाइफ में बोलते हैं, लेकिन जब इनको फ्रेम करने की बात आती है ना इंग्लिश में, तो हम सब शॉक्ड होते हैं कि इसको करना कैसे है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम आज कवर करेंगे। तो अब आपने क्या करना है, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले पेन और कॉपी और रजिस्टर लेकर बैठो। जो जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उसको नोट करते जाओ। कह रहा है द अनरेस्ट, कहता है ये जो अनरेस्ट है, अनरेस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? अनरेस्ट का मतलब है टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्टर्बेंस। ये जो बेचैनी, ये जो वो कहते नहीं है कि जो एक तनाव सा बना हुआ है। विद इन द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कहता है इसके अंदर शोज, वो दिखाता है नो साइन ऑफ अबेटिंग, कि ऐसे कोई साइन नज़र नहीं आ रहे। ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो टेंशन है, ये जो अनरेस्ट है, ये कम हो जाएगा, ये मध्यम पड़ जाएगा। एंड इट इज़ परहैप्स जस्ट एज वेल, और कहता कि शायद ये ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना, जस्ट एज वेल और ये चीज़ें, ये सारी सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद ही मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। दैट ये कि द पिटीशन, कहता वो जो पिटीशन है, जो रिक्वेस्ट है, कहता फाइल्ड बाय, कहता जिसको फाइल किया गया, जिसको सबमिट किया गया, किनके जरिए? कहता बाय 5 ऑफ इट्स जजेस, इनके जरिए। अच्छा, कौन से जजेस? कहता क्वेश्चनिंग द कोर्ट सीनियोरिटी लिस्ट, कहता जो सवाल खड़ा कर रहे हैं कोर्ट की सीनियोरिटी लिस्ट को लेकर। सीनियोरिटी लिस्ट कौन सी है? सीनियोरिटी लिस्ट का मतलब है कि जो जजेस हैं ना, उनको रैंक किया जा रहा है उनके एक्सपीरियंस और सर्विस टाइम को देखते हुए। तो ये सीनियोरिटी लिस्ट यही होती है, ठीक है, जिसके अंदर जजेस को रैंक किया जाता है उनके एक्सपीरियंस और उनके सर्विस टाइम को देखते हुए। एंड इट्स एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंटमेंट, और कहता इसके एक्टिंग चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट को लेकर। अच्छा, अब ये एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन हो गया? एक्टिंग चीफ जस्टिस का मतलब होता है टेम्पोरेरी चीफ जस्टिस, जिसको टेम्पोरेरी वक्ती तौर पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो दी गई थी। ठीक हो गया। कहता हैज़ बीन फिक्स्ड, कहता ये जो पिटीशन है, कहता हैज़ बीन फिक्स्ड, उसको फिक्स्ड कर दिया गया। अब यहाँ पे फिक्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है उन्होंने एक टाइम को फिक्स कर दिया है, एक टाइम को स्केड्यूल कर लिया है। किस चीज़ के लिए? फॉर हेयरिंग, हेयरिंग के लिए, सुनवाई के लिए। बिफोर कहता किससे पहले? द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, इसके सामने। अच्छा, ये बिफोर पहले वाला नहीं है, बिफोर का मतलब है इनके सामने, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से मुराद यहाँ पे क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से मुराद है सीनियर जजेस का जो ग्रुप है, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल इश्यूज को हैंडल करता है।
कहता इन द कमिंग वीक, आने वाले हफ्ते में। तो अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना हुआ है। अच्छा, अब ये कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, इसका मीनिंग निकालना ही एक बड़ी बात है। कैसे बड़ी बात है, अब ये देखें। वो कह रहे हैं ये जो बेचैनी है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, कहता कहीं से नहीं ऐसा दिखाई देता कि वो मध्यम पढ़ रही है। कहता शायद ये बेहतर है। क्या चीज़ बेहतर है? कहता ये जो पिटीशन है, ये जो दरख्वास्त है जिसको फाइल किया गया इन जजेस के ज़रिए, जो कि सवाल करते हैं कोर्ट की सीनियरिटी की लिस्ट को लेकर और एक्टिव चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट को लेकर। कहता है ये जो पिटीशन है हैज़ बीन फिक्स्ड, इसको फिक्स कर दिया गया है। मतलब इस दरख्वास्त के लिए हेयरिंग की जो तारीख है उसको फिक्स कर दिया गया है। और हेयरिंग किसके सामने होनी है, सुनवाई किसके सामने होनी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ज़रिए। और कब होनी है? कह रहा आने वाले हफ्ते में। अब यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट सेंटेंस था। अच्छा, अब ये देखो, ये अनरेस्ट जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, ये शोज़ जो है हमारी वर्ब है। ठीक है, ये पूरी की पूरी असल में एक फ्रेज़ है, शोज़ नो साइन ऑफ। शो नो साइन ऑफ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ऐसे चांसेस नहीं है, कहीं से भी नहीं लग रहा, कोई साइन, कोई निशानियां नहीं दिखाई दे रही। किस चीज़ के बारे में? वो आगे उसने मेंशन किया है, अबेटिंग। अबेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लेस इंटेंस होना, मध्यम हो जाना। देखो, परहैप्स का मतलब क्या होता है? हम सबको मतलब पता है कि इसका मतलब होता है शायद। जस्ट एज वेल, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? इसका मतलब है मे बी इट इज अ गुड थिंग, कि इस केस में इस लिहाज से हो सकता है ये एक अच्छी चीज़ है। देखो, अब ये जो अच्छी चीज़ है इसको बताने के लिए किस तरह से उसने अपना सेंटेंस जो है फ्रेज किया है, अब आप खुद देखें इस चीज़ को। फिर हमारा ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो फाइल्ड नज़र आ रहा है ना, ये V3 है। ठीक है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। वो बता रहा है कि ये जो पिटीशन थी, ये जो रिक्वेस्ट थी, ये किसने फाइल की थी? वो बता रहा है इनके ज़रिए हुई थी। अच्छा, उसके बाद आता है ये क्वेश्चनिंग। ये क्या है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये किन के लिए आया? ये इन जजेस के लिए आया। ये वाले जो जजेस थे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कोर्ट्स की सीनियरिटी लिस्ट को लेकर और इस चीज़ को लेकर। ठीक हो गया। और ये हमारा सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ पे पड़ी हुई है हैज़ बीन फिक्स्ड, कि ये जो पिटीशन है हैज़ बीन फिक्स्ड फॉर हियरिंग, मतलब उसको स्केड्यूल कर लिया गया है कि उसकी सुनवाई की तारीख जो है फिक्स कर दी गई है। इसके अलावा इसमें देखने वाला और कुछ नहीं है। जो चीज़ थी इस चीज़ को आप नोट करो, शो नो साइन ऑफ, इस चीज़ को नोट करो। अबेट का मतलब क्या होता है? अबेटिंग का मतलब आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि पास्ट पार्टिसिपल कहाँ पे यूज़ हुआ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहाँ पे यूज़ हुआ है। ठीक है, अगर वो इसको यहाँ पे ब्रेक करके कोई दूसरा सेंटेंस बनाता तो वो इस तरह से भी बना सकता था कि 5 of his judges were questioning the court seniority list, और ये सारी की सारी चीज़। सीनियरिटी लिस्ट क्या होता है ये मैंने अभी आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, और एक्टिंग चीफ जस्टिस से मुराद क्या है? टेम्पोरेरी, ये भी मैंने अभी आपको बता दिया। अच्छा देखें, अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स न्यू भी होंगे आज की क्लास में, तो उन सबसे मैं यही कहूँगी कि जब आप डेली क्लास लेते जाएंगे ना तो आपको पता चलता जाएगा कि फ़लाँ टीचर जो है उसका मेथड क्या टीच करने का। ठीक है, अब ये जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको समझ आ चुकी है कि मैं किस तरह से इस क्लास को कंडक्ट करती हूँ। तो आप क्लास में बने रहिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद ब खुद समझ आती जाएगी कि मैं किस तरह से इन एडिटोरियल्स को लेकर चलती हूँ और किस तरह से मैं आप लोगों की हेल्प करती हूँ इंग्लिश सीखने में। कह रहा है इन रिसेंट डेज, हालिया दिनों में, कहता सेवरल इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस, कहता बहुत सारे ये हैव एक्सप्रेस्ड, वो एक्सप्रेस कर चुके हैं। एक्सप्रेस करने का मतलब क्या है? उन्होंने दिखाया है किस चीज़ को? कंसर्न को। कंसर्न का मतलब क्या होता है? फिक्र को दिखाना, मतलब वरी को दिखाना, डिससेटिस्फैक्शन को दिखाना। कहता किस चीज़ को लेकर? कहता है ये जो टेम्पोरेरी चीफ जस्टिस ऑफ द कोर्ट है ना, जो ट्रांसफ़र कर रहा है केसेस को फ्रॉम वन बेंच टू अनदर, एक बेंच से दूसरे बेंच तक। बेंच क्या चीज़ होती है? बेंच से मुराद यहाँ पे है ग्रुप ऑफ जजेस, मतलब एक ग्रुप ऑफ जजेस जो है उनके वो एक केस उनको असाइन किया जाता है, उसके बाद वहाँ से लेकर किसी और को असाइन कर दिया जाता है। कहता है विदाउट क्लियर लीगल जस्टिफिकेशन, बगैर किसी लीगल जस्टिफिकेशन के, बगैर किसी वाजिया क्लियर ऑब्वियस लीगल रीजंस के। अब यहाँ तक हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब देखो इसमें उसने क्या किया, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, हैव हेल्पिंग वर्ब है,
एक्सप्रेस मेन वर्ब है, उन्होंने इस चीज़ को दिखाया है, एक्सप्रेस किया, शो किया। अच्छा, किस चीज़ को दिखाया वो यहाँ पे मेंशन है। अच्छा, कंसर्न के बाद कौन सी प्रपोजिशन का इस्तेमाल किया, इसने ओवर प्रपोजिशन का इस्तेमाल किया और उसके बाद बताया उसने किस चीज़ को लेकर फिक्रमंद है। अच्छा, एक चीज़ आप गौर से देखना, ये फिक्रमंद जो है वो इस चीज़ के ऊपर फिक्रमंद नहीं है, ठीक है, वो इस चीज़ के करने पर फिक्रमंद है। अब आप ये चीज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा कि ये बनता कैसे है सेंटेंस, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना, ये जो आपको वर्ब नज़र आ रही है ट्रांसफरिंग, ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल नज़र आ रहा है, ये किसके लिए लगा हुआ है, असल में ये इसके लिए लगा हुआ है। अब किस चीज़ को ट्रांसफ़र करना है वो आगे मेंशन उसने सारा कर दिया है, ठीक है, बाकी इसमें देखने वाला कुछ नहीं है। अब आगे देखो, कहता द इशू फर्स्ट केम टू द फोर लास्ट मंथ। कहता ये जो इशू था ना पहले सामने आया, सबके सामने कब आया, लास्ट मंथ, पिछले महीने आया। कहता व्हेन, जब, वन ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिसेस, कहता इनमें से जो एक थे, आफ्टर डिस्कवरिंग, डिस्कवर करने के बाद, दे हैड बीन रीअसाइन, कि उन्होंने जब इस बात को डिस्कवर किया कि उनको फिर से रीअसाइन कर दिया गया, फिर से एक काम दोबारा दे दिया गया है। किस चीज़ को, अ केस, एक केस को। दे हैड प्रीवियसली रिक्यूज्ड फ्रॉम, कहता जिससे वो ऑलरेडी पीछे हट गए थे, वो रिक्यूज्ड फ्रॉम हो गए थे। कहता चैलेंज द एक्टिंग चीफ जस्टिस इंटरवेंशन, कहता उन्होंने इस चीज़ को चैलेंज किया। मतलब चैलेंज द कोर्ट का मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है कि आप अपने फैसले को फिर से देखो, आप अपने फैसले पर फिर से गौर करो। इन्होंने चैलेंज किसको किया था, ये इनकी जो मुदाखलत थी, इनकी जो इंटरवेंशन थी, किस चीज़ में, कहता इन रिटर्न करने में, किस चीज़ को, केस को, टू देयर बेंच, उनके बेंच को। अच्छा, अब इसमें क्या कह रहा है, कहता है ये जो इशू था ना, ये जो मसला है ना, ये सबके सामने पहली बार पिछले महीने आया। कहता जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने ये देखा कि उनको एक केस दोबारा दे दिया गया है, ठीक है, दोबारा से रीअसाइन कर दिया गया है, जिससे वो पहले से मना कर चुके थे, यानी उस केस से वो अलग हो गए थे। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने एक्टिव चीफ जस्टिस के दखल को चैलेंज किया, यानी उस फैसले पर एतराज़ उठाया कि ये केस उनके पास वापस क्यों भेजा गया। तो वो ये बात कर रहा है इस सेंटेंस में। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, ये केम हमारी वर्ब है। कम टू द फोर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सबके सामने आना, ठीक है। अब इस फ्रेज को ना अब आप याद कर लो, ठीक है, कम टू द फोर, इसका मतलब होता है सामने आना। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, वन ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिसेस, इसकी जो वर्ब पड़ी हुई है वो ये पड़ी है, इन्होंने चैलेंज किया था। चैलेंज करने का मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि उन्होंने उनके फैसले पर एतराज़ उठाया, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट है, हैड बीन रीअसाइन, कि उनको फिर से, ये हमारी वर्ब है, ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे इसलिए क्यों इसने यूज़ किया है, मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछले एडिटोरियल्स में भी बताया था कि पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है पास्ट के पास्ट की बात करने को। अब ये पहले रीअसाइन हो गया था, तभी उसने डिस्कवर किया था ना कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे हैड बीन रीअसाइंड यूज हुआ है, पास्ट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर। फिर ये हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद है हैड रिक्यूज। रिक्यूज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पीछे हो जाना, रिमूव कर लेना, खुद को स्टेप डाउन कर लेना। तो इस तरह से हमारा ये पूरे का पूरा सेंटेंस बना हुआ है। अब आप खुद देखो एक सेंटेंस में कितने ज़्यादा सब्जेक्ट वर्ब के पेयर हैं। अब आप खुद देखें, इस तरह के लॉन्ग सेंटेंसेस जब भी हमारे सामने आते हैं, हमें पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है। क्यों पढ़ने में मुश्किल होती है, क्योंकि हमें यही नहीं पता चलता कि हमारा सब्जेक्ट किधर रह गया, हमारा वर्ब कहाँ रह गया। तो अगर आप इस तरह प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ऐसे सेंटेंसेस पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, वो कह रहा है उन मंडे के रोज अ सिमिलर सिचुएशन अराउज, कहता ऐसी ही जो सूरत हाल थी उन्होंने देखी, ऐसी सूरत हाल जो थी वो उठ खड़ी हुई। कहता कब, कहता जब, व्हेन अ डिवीजन बेंच ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिस्कवर्ड, कहता ये जो डिवीजन बेंच था, मतलब दो जजेस का ये जो ग्रुप था, कहता उन्होंने देखा, उन्होंने डिस्कवर किया दैट ये कि इट हैड बीन असाइन, कि उनको असाइन कर दिया गया था क्या, 3 ब्लास्फेमी केसेस, 3 ब्लास्फेमी केसेस को, कहता प्रीवियसली हर्ड बाय अनदर बेंच, कहता जो कि पहले किसी और बेंच ने सुने थे, मतलब ये ऑलरेडी किसी और बेंच ने हैंडल किया था और उनको अब पता चला कि उनको वही केसेस जो है वो दोबारा दे दिए गए हैं। तो डे और डेट के साथ हम कौन सी प्रपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे, हम ओन प्रपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। सिचुएशन हमारा सब्जेक्ट है, अरोज वर्ब है, ठीक है। अरोज का मतलब होता है उठ खड़े होना, ठीक है। ये जो सिचुएशन थी ये सामने आई उनके, कब, कहता ये अब सब्जेक्ट है, ठीक है,
ये इसकी वर्ब है। जब डिवीजन बेंच जो थी उसने डिस्कवर किया, किस चीज़ को डिस्कवर किया, वो ये चीज़ मेंशन की है। ये सब्जेक्ट है हैड बीन असाइंड, कि उनको साइन किया गया था। पास्ट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है, मतलब ये काम पहले हुआ था, उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर किया, तब उनको पता चला कि उनके साथ ये सब हुआ है। अच्छा, अब ये कौन से केसेस थे? उसने कहा हर्ड बाय अनदर बेंच। ये जो हर्ड नज़र आ रहा है ये किसके लिए आया है? इन केसेस के लिए आया है। ये पास्ट पार्टिसिपल है, हमें ये बता रहा है इन केसेस को पहले किसी और बेंच ने सुना था, वो ये बता रहा है। वो अगर चाहता तो यहाँ से ब्रेक करके एक और सेंटेंस बना सकता था, एक और क्लॉज बना सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने एक ही सेंटेंस में ये सारी बातें कह दी हैं। अगर आप इसके सिनोनिम्स देखो ना हर्ड के, तो इन केसेस में इसके सिनोनिम्स ये भी हो सकते हैं कि इसको रिव्यू किया गया था, इसको जज किया गया था, इसको कंसीडर किया गया था, इसको एग्जामिन किया गया था। अब वो कह रहा है दिस केस, देखो ये बात जो है इन्वर्टेड कॉमास में, मतलब ये बात किसी के मुंह की है, ठीक है। अब वो कह रहा है दिस केस हैज़ ऑलरेडी बीन हर्ड इन डिटेल बाय अ सिंगल बेंच। कहता है ये जो केस है इसको ऑलरेडी सुना जा चुका है डिटेल में एक सिंगल बेंच के ज़रिए, ये काम पहले ही हो चुका है। कहता इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, कहता ये बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है, ये ठीक नहीं है टू ट्रांसफ़र कर देना इसको टू अनदर बेंच, दूसरे बेंच को, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, बगैर किसी जस्टिफिकेशन के, बगैर किसी वजाहत के या किसी वाज़े वजह के। कहता वन ऑफ द जजेस रिमार्क्ड ऑन द ओकेजन, कहता ये बात उस वक़्त एक जज ने कही, उसने इस चीज़ को लेकर कमेंट किया, रिमार्क किया, ठीक है। ऑन द ओकेजन इसका मतलब क्या होता है? उस वक़्त, उस मौके पर। अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। देखो रिमार्क करने का मतलब क्या होता है? रिमार्क करने का मतलब होता है कमेंट करना, स्टेट करना, कहना, बयान करना। ऑन द ओकेजन मतलब ड्यूरिंग द इवेंट, उस वक़्त, उस मौके पर, एट दैट मोमेंट भी आ सकता है, इन दैट सिचुएशन भी आ सकता है। द कंसर्न वॉज रिपोर्टेडली एंडोर्स, कहता ये जो कंसर्न था, ये उसकी जो फिक्र थी, कहता उसको एंडोर्स किया गया, उसको सपोर्ट किया गया। रिपोर्टेडली मतलब ऐसी रिपोर्ट आई कि उसको एंडोर्स किया गया था, उसको सपोर्ट किया गया था बाय द काउंसिल ऑफ द पार्टीज प्रेजेंट एज वेल। कहता इनके ज़रिए, कौन सी पार्टीज? कहता प्रेजेंट जो थी, जो मौजूद थी, तो उनके ज़रिए भी इस चीज़ को एंडोर्स किया गया। कौंसल से मुराद यहाँ पे क्या है? कौंसल से मुराद है कि दूसरे जो लॉयर्स थे या लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स थे, मतलब और कौन जो भी पार्टीज जो इन्वॉल्व थी, उन सब ने इस चीज़ को सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि हाँ ये ठीक कह रहे हैं। अब ये हमारा सब्जेक्ट है और उसके बाद ये हमारी वर्ब लगी हुई है, ठीक है। द केस वॉज एंडोर्स्ड, उसको एंडोर्स किया गया था, उसको सपोर्ट किया गया था। वॉज वर्ब के साथ क्या लगा हुआ है? V3 लगा हुआ है। और बाय के ज़रिए हमें बता रहा है कि इन्होंने उसको एंडोर्स किया था। एंडोर्स के सिनोनिम्स क्या होते हैं? सपोर्ट करना, अप्रूव करना, बैक करना। अब वो कह रहा है द इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैज़ बीन इन द लाइमलाइट। अच्छा, ये जो चीज़ है ना कि अगर आपको कोई कहता है ना कि कोई चीज़ है, कोई इशू है या कोई बात है वो लाइमलाइट में है, तो इसका मतलब है वो चर्चे में है, वो सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ़लाँ चीज़, हैज़ बीन, हैव बीन, जो भी आपने लगाना है, आप जो भी टेंस बनता है उस सिचुएशन को लेकर, उसके बाद आपने लगा देना है इन द लाइमलाइट। इसका मतलब है वो जो चीज़ है वो चर्चे में है, वो सबकी तवज्जो का मरकज़ है। कहता एवर सिंस, कहता उस वक्त से, कब से? कहता 3 जजेस, कहता जो 3 जजेस थे फ्रॉम अदर हाई कोर्ट, दूसरी हाई कोर्ट से, वर ट्रांसफ़र टू द कोर्ट, उनको क्या किया गया? उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। कहता इन कंट्रोवर्शियल सर्कमस्टांसेस, कैसे सर्कमस्टांसेस में? कहता कि ये ट्रांसफ़र ऐसे हालात में हुआ जो काफ़ी तनाज़े का शिकार थी, तो उन हालात में ये सारा कुछ हुआ, वो ये बात बता रहा है। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है, बीन ये जो नज़र आ रहा है ना, ये बी की 3rd फॉर्म है, ठीक है। बीन ये मेन वर्ब का काम कर रही है कि ये जो थी ये लाइमलाइट में रही है। फिर उसके बाद हमारा ये सब्जेक्ट है वर्ड ट्रांसफर, मतलब उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया था। वॉज वर्ड के बाद क्या है? V3 लगा हुआ है, ठीक है। पास्ट की बता रहा है, बात कर रहा है पास्ट के एक हकीकत को बता रहा है हमें, इसलिए हमने पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल यहाँ पे किया है, मतलब पास्ट के पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया। अच्छा, ये जो देखो कंट्रोवर्शियल हो गया, कंट्रोवर्सी हो गई। कंट्रोवर्शियल क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। कंट्रोवर्सी नाउन होता है। देखो कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्शियल, इन सब का मतलब होता है जो कंटेंशियस हो, जो डिस्प्यूटेड हो, जो डिबेटेबल हो, जो आर्ग्यूमेंटेटिव हो, मतलब जिसको लेकर बहस हो, जो झगड़े वाला हो,
जो इख्तलाफ वाला हो, जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन हो, तो वो जो चीज़ें होती हैं वो कंट्रोवर्शियल होती हैं, ठीक है। और कंट्रोवर्सी क्या चीज़ होगी? डिस्प्यूट को कहेंगे, झगड़े को, डिबेट को कहेंगे, कंटेंशन को कहेंगे, मतलब उसके ऊपर सबको इशू है उस बात को लेकर। अब देखो, अब इसमें वो क्या बात कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कहता है लेटर, बाद में, वन ऑफ दोज, कहता है ये दोज किसके लिए आया, ये जो 3 जजेस की इसने बात की थी ना, कहता वन ऑफ दोज 3, उन तीनों में से जो एक थे ना, वॉज ऑल्सो एलिवेटेड, उनको एलिवेट कर दिया गया। एलिवेट करने का मतलब क्या? उसको प्रमोट कर दिया गया। अच्छा, एलिवेट कैसे किया? एज इट्स एक्टिंग चीफ जस्टिस, मतलब वो ये कह रहा है कि बाद में उन 3 में से एक जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक्टिव चीफ जस्टिस बना दिया गया। वो ये बात कर रहा है यहाँ पे, कहता सुपरसीडिंग का मतलब पीछे छोड़ते हुए, सेवरल जजेस, बहुत सारे जजेस को। कौन से जजेस? कहता हु हैड बीन सर्विंग एट द कोर्ट फॉर ईयर्स, को जो कई सालों से सर्व कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कोर्ट में, तो कहता उनको छोड़कर उन्होंने इसको एक्टिव चीफ जस्टिस बना दिया। चलो अब इसकी वो कैप चेक करते हैं। एलिवेट का मतलब क्या होता है? एलिवेट करने का मतलब होता है किसी को प्रमोट कर देना, किसी को रेज कर देना, अपग्रेड कर देना। इन सब का मतलब है किसी को, मतलब आप तरक्की दे दो, ठीक है, तरक्की देने की बात कर रहा है। सुपरसीड करने का मतलब क्या होता है? किसी को रिप्लेस कर देना, नज़रअंदाज कर देना। इन्होंने नज़रअंदाज किनको किया था? इन सारे जजेस को किया था। और फिर ये जो नज़र आ रहा है ना, हु किसके लिए है? इन जजेस के लिए है। ये वो जजेस थे जो कि हैड बीन सर्विंग, जो कि काम करते हुए आए थे एट द कोर्ट फॉर ईयर, कई सालों से। 1 हमारा सब्जेक्ट है, वॉज एलिवेटेड, मतलब पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। और ये जो चीज़ है सुपरसीडिंग सेवरल जजेस, ये जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। जब उनको एलिवेट किया गया था, उनको प्रमोट किया गया था, तो इन्होंने क्या किया था? उन्होंने बहुत सारे जजेस को नज़रअंदाज किया था। वो ये बता रहा है 2 काम एक साथ हो रहे थे। अब ये जो हु है, ये किसके लिए है? इसके लिए है। उसके बाद है हैड बीन सर्विंग, मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा हुआ है। कहता 5 ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट ओल्डर जजेस, मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 पुराने या सीनियर जजेस आप कह लो, सब्सिक्वेंटली, कहता बाद में, पेटिशन था सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किया, यानी लीगल शिकायत की। कैसे? कहता चैलेंजिंग द ट्रांसफ़र, चैलेंज करते हुए ट्रांसफ़र को, मतलब उन्होंने जो ट्रांसफ़र किया था उसके ऊपर ऑब्जेक्शन करते हुए, इख्तलाफ करते हुए। द चेंजेस मेड टू द कोर्ट सीनियोरिटी लिस्ट, कहता जो तब्दीलियाँ की गई थी कोर्ट की सीनियोरिटी लिस्ट में, एज वेल एज, कहता साथ ही साथ अपॉइंटमेंट में, किसकी? कहता इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक्टिव चीफ जस्टिस की। अच्छा, अब इसमें वही यही बात कर रहा है ना कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो ओल्डर जजेस थे, उन्होंने जो पिटीशन दर्ज की थी या जो केस किया था, उसमें वो क्या बात कर रहे थे? किस चीज़ को चैलेंज कर रहे थे? वो इन्हीं चीज़ों को चैलेंज कर रहे थे ना। ये जो ट्रांसफ़र हुआ था, ये जो तब्दीलियाँ की गई थी कोर्ट की सीनियोरिटी लिस्ट को लेकर, और साथ ही साथ अपॉइंटमेंट को लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक्टिव चीफ जस्टिस की, तो इन चीज़ों को लेकर उन्होंने जो है वो पिटीशन दर्ज की थी। अब आगे देखते हैं। सेपरेटली, कहता अलग से, द कराची बार एसोसिएशन ऑल्सो पिटिशन द कोर्ट, कहता वो ये बात कर रहा है कि जो कराची बार एसोसिएशन थी उसने भी कोर्ट में केस दाखिल किया। क्वेश्चनिंग, ये क्वेश्चन करते हुए, सवाल उठाते हुए, वाई द ट्रांसफ़र जजेस वर इमीडिएटली गिवन अ सीनियर पोजीशन, कि क्यों ट्रांसफ़र किए हुए जजेस को फ़ौरन दे दी गई क्या? कहता सीनियर पोजीशंस इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, एंड आर्ग्यूइंग, और इस पर बहस करते हुए, दैट ये कि देयर ट्रांसफ़र वर नेवर मेड इन द पब्लिक इंटरेस्ट, कि इनका जो भी ट्रांसफ़र था वो पब्लिक की भलाई में नहीं था, बट लेकिन इन ऑर्डर टू पनिश, बल्कि ये था किस चीज़ में था? कहता सजा देने के लिए सर्टेन जजेस, खास जजेस को। कौन से जजेस? कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। एंड डिसरप्ट द कोर्ट्स फंक्शनिंग, और कोर्ट के काम को डिस्टर्ब करने के लिए किया गया। तो अब उन्होंने ये वाली बातें सामने रखी दूसरे केस में। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। इन्होंने पिटीशन किस में दर्ज की थी? कोर्ट में, ठीक है। अब किस तरह से की थी? अब ये सारी उसने बातें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। फिर उसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट है, वर्ड के बाद गिवन लगा हुआ है, मतलब वॉज वर्ड के बाद B3 लगे तो पैसिव स्ट्रक्चर होता है। तो आपने आप देखा होगा कि आज के एडिटोरियल में ज़्यादा इसने पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल किया हुआ है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ किया है, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया हुआ है इसने। फिर उसके बाद ये सब्जेक्ट है, वर्ड है, उसके बाद मेड है, फिर वही पैसिव स्ट्रक्चर बनाया गया। अब इसकी वोकैब देख लेते हैं।
ये जो सेपरेटली यूज हुआ है ना, इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंटली, मतलब अलग से अब कोई और केस की बात कर रहा है ना, तो इसलिए इसने सेपरेटली यूज किया है। अब देखो पहले वो एक चीज की बात कर रहा था, ठीक है, एक इंसिडेंट मेंशन कर रहा था, सेपरेटली लगा के इसने अब दूसरे इंसिडेंट की बात की है। पब्लिक इंटरेस्ट, देखो अगर कोई चीज़ की गई है पब्लिक इंटरेस्ट में, तो इसका मतलब है वो उसकी भलाई में की गई है, वो अवाम के फ़ायदे के लिए की गई है, उसमें पब्लिक का मुफाद है। लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया है, इसने इस्तेमाल किया है नेवर का, तो इसका मतलब है ये इनके इंटरेस्ट में नहीं थी, इनकी भलाई में नहीं थे। इन ऑर्डर टू की जगह पे वो टू भी लगा सकता था, ठीक है। डिसरप्ट का मतलब क्या होता है, डिसरप्ट का मतलब होता है डिस्टर्ब करना, इंटरप्ट करना, इंटरफेयर विद करना, रुकावट डालना। कोर्ट की फंक्शनिंग मतलब उसकी परफॉर्मेंस, उसका जो ऑपरेशन है, उसकी जो कारकर्दगी है, वो बात कर रहे हैं। कहता एज, कहता अब, कहता जब वो कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच प्रिपेयर्स, कहता ये जो है ये प्रिपेयर है, ये तैयारी कर रही है टू हेयर देयर आर्ग्यूमेंट्स, कि वो इनके आर्ग्यूमेंट्स को सुनेगी। कहता इट बियर्स पॉइंटिंग आउट, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है, तो ये कहना ज़रूरी है, ठीक है। इट बियर्स पॉइंटिंग आउट का मतलब होता है ये कहना ज़रूरी है, ठीक है। इस चीज़ को अपने माइंड में रख लें, या आप ये कह सकते हो ये बताना ज़रूरी है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बाद में नहीं फ्रेम होती, जब हम इनको लिखने बैठते हैं। तो ये मैंने बहुत सी चीज़ें आज के एडिटोरियल में बताई हैं, इनके नोट्स बनाते जाया करो। तो वो ये कह रहा है ये जो चीज़ है ये कहना ज़रूरी है कि इट इज़ क्रूशियल, ये इंपॉर्टेंट है दैट, ये कि दिस कंट्रोवर्सी इज़ सेटल एक्सपीडिशियसली, कि इस कंट्रोवर्सी को, इस इशू को जल्दी से सेटल किया जाए, एंड इन लाइन विद, और ये किसके मुताबिक होनी चाहिए, प्रिवेलिंग रूल्स, मतलब उन करंट रूल्स की बात कर रहा है, रेगुलेशंस की बात कर रहा है, लॉ की बात कर रहा है जो अभी मौजूद हैं, तो ये इनके मुताबिक होनी चाहिए। तो इनके मुताबिक इस इशू को जल्द से जल्द हल कर लेना चाहिए। अब इसके वो कैप्चा कर लेते हैं। देखो प्रिपेयर का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है गेट रेडी, वो तैयारी कर रही है, वो रेडी हो रही है। अच्छा, उसके बाद ये आर्ग्यूमेंट्स का मतलब क्या है, उनके जो क्लेम्स थे, उनकी जो स्टेटमेंट्स थी, जो उनके दलाइल थे, उनको सुनने के लिए, उनके जो बयानात थे। अच्छा, उसके बाद ये जो लिखा हुआ है इसने बियर्स पॉइंटिंग आउट, इसका मतलब होता है शुड बी नोटेड या शुड बी हाईलाइटेड। क्रूशियल, देखो अगर कोई चीज़ क्रूशियल है तो इसका मतलब है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही वाइटल है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही अहम है। अच्छा, जब मैं मीनिंग बताती हूँ तो मैं इंग्लिश में बताती हूँ, उसके बाद मैं साथ उर्दू में बताती हूँ। तो वो जो उर्दू में बताया मतलब होता है वो सबके लिए होता है। एक्सपीडिशियसली का मतलब क्या होता है, एक्सपीडिशियसली का मतलब होता है क्विकली, जल्दी से, फौरी तौर पर। प्रिवेलिंग का मतलब होता है करंट, एग्जिस्टिंग, जो मौजूदा है, जो मौजूदा रूल्स और रेगुलेशंस मौजूद है ना, जो लॉज मौजूद है उनकी बात कर रहा है, जो गाइडलाइंस हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो पॉलिसीज बनी हुई हैं, उनके मुताबिक होना चाहिए। कह रहा है द क्वेश्चंस, कहता है जो सवाल आते हैं, बीइंग रेज्ड, कहता है उनको रेज किया जा रहा है, उनको उठाया जा रहा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का पैसिव स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। अच्छा, किसके बारे में, कहता है अबाउट द इस्लामाबाद हाई कोर्ट फंक्शनिंग, इसकी फंक्शनिंग को लेकर, उसकी वर्किंग को लेकर, फ्रॉम विद इन, कहता है उसके अंदर से ही, मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से ही उसकी वर्किंग के ऊपर क्या हो रहा है, सवालात उठ रहे हैं। कहता आर टार्निशिंग, कहता ये जो सवालात हैं जो उठ रहे हैं, कहता वो टार्निश कर रहे हैं, वो ख़राब कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसको, इट्स क्रेडिबिलिटी, उसकी क्रेडिबिलिटी को। तो वो ये बात कर रहा है, कहता ये जो सवालात है उसके अंदर से ही उठ रहे हैं ना, तो इस वजह से उसकी जो रेपुटेशन है उसको वो ये चीज़ें टार्निश कर रही हैं। अब इसकी वो कैप चेक करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये चीज़ देख लो, ये तो हमारा सब्जेक्ट है, ये जो चीज़ है ना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का पैसिव स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल का पैसिव स्ट्रक्चर ना बनता तो ये की चीज़ क्या होनी थी, ये रेजिंग होना था, ठीक है, ठीक है। तो फिर ये वाली जो चीज़ होनी थी ना, ये खुद इस चीज़ का डूअर होना था, लेकिन अब ये इस चीज़ का डूअर नहीं है, बल्कि इसको उठाया जा रहा है, दूसरे लोग इस पे क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे बीइंग रेज्ड आया है, ठीक है। अच्छा, टार्निश करने का मतलब क्या होता है, डैमेज करना, रियूइन करना, हार्म करना, स्पॉइल करना, इन सब का मतलब होता है किसको बदनाम करना, नुकसान पहुँचाना या ख़त्म करना। क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है, ट्रस्ट वर्दीनेस, उसकी रिलायबिलिटी, उसकी मतलब उस पर जो एतबार है उसकी बात कर रहा है। कहता है देयर मस्ट बी जस्टिस विद इन जुडिशरी, कहता है जुडिशरी के अंदर जो है ना जस्टिस होना चाहिए, अदरवाइज कहता है वरना पब्लिक फेथ इन इट्स इम्पार्शियलिटी, कहता है जो
पब्लिक का फेथ है ना, जो पब्लिक का भरोसा है इसकी इम्पार्शियलिटी पे, इसकी न्यूट्रलिटी पे, मतलब इसकी गैर जानिबदारी पे, कहता विल कंटिन्यू टू डिविंडल, तो वो जारी रहेगा डिविंडल होना, मतलब वो कम होता जाएगा। डिविंडल होने का मतलब है वो उठता रहेगा, मतलब वो उनका कम हो जाएगा। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब पड़ी हुई है, ठीक है। देयर क्या होता है, डमी सब्जेक्ट होता है, ये रियल सब्जेक्ट नहीं होता। उसके बाद इम्पार्शियलिटी का मतलब होता है कि वो जो उसकी फेयरनेस होती है, जो उसकी न्यूट्रलिटी होती है, जो मतलब आप ये समझो जो इसका तरफदारी से बचना होता है, वो उसकी बात कह रहा है। डिविंडल, देखो डिविंडल होने का मतलब ही होता है डिक्रीज होना, श्रिंक होना, लेसन होना, कम हो जाना, घटना, कमज़ोर हो जाना या उठ जाना। जैसे कहते हैं ना कि उसका इतबार किसी फलां इंसान से उठ गया है, तो वो वही चीज़ है डिविंडल। तो आज का एडिटोरियल कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जितने भी यहाँ पे फ्रेजेस, स्ट्रक्चर्स या वोकैब यूज़ हुई हैं उनके नोट्स बनाएं। जब हम इनको लिखने बैठते हैं ना तो हमें फिर अल्फाज नहीं मिलते, हमें समझ नहीं आता कि ऐसी बातों को हम इंग्लिश में कैसे फ्रेम करें। आज के एडिटोरियल में भी बहुत इस्तेमाल हुई हैं, इसके अलावा ये जो परसों हमने एडिटोरियल किया था उस दिन के एडिटोरियल में जो आई थी उन सब के नोट्स बना लें, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आपकी इंग्लिश को 4 चांद लगा देंगे, आप ये समझ लें। तो अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।